कहा कि मस्जिद अक्सा पुकार रही है, बुला रही है, मर मिटने का वक्त आया, कटने का वक्त आया। असल ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद तो ये है कि मुसलमानों को भुला दिया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की हकीकत क्या है। इसलिए मस्जिद अक्सा की हकीकत हमारे सामने साफ़ हो जाए, वाज़ेह हो जाए, इसलिए आपके सामने ये ढांचा बनाया गया है। अब सबसे पहले इसका एक बड़ा तारीख़ी पस मंज़र है, एक लंबी तारीख़ है। इसकी तामीर की इब्तिदा कब हुई, किस तरह मुनज़्ज़म किया गया। अव्वलीन तरीन दर्जे में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वही इलाही के ज़रिए से इसकी निशानदेही की गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने तामीर की इब्तिदा की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी तामीर को जारी रखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये तामीर तकमील को पहुँची। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर एक घर बनाया था जिसे मुसलमान मस्जिदी मौसूम करते हैं और मस्जिदी मानते हैं। लेकिन यहूदियों का ये कहना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक हैकल बनाया था जिसे वो हैकल सुलेमानी के नाम से याद करते हैं, और इसी बुनियाद पर वो इस जगह पर अपना हक़ भी जतलाते हैं। और बनी इसराइल के अक्सर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का यहाँ से ताल्लुक़ रहा है, तो इसी बुनियाद पर वो अपना हक़ जतलाते हैं। अब यहाँ पर वो हैकल को सबसे पहले जिसने मिस्मार किया और ढा दिया था वो मुख्तलिफ नामी एक बादशाह है जिसने 589 ईस्वी में उसको मुनहरिम कर क़ब्ल मसीह में इसको मुनहरिम कर दिया था और ढा दिया था। उसके बाद उसने यहूदियों को यहाँ से इस शहर से जिलावतन कर दिया, निकाल दिया। फिर एक शहनशाह फारिस जिसका नाम सारस आज़म बतलाया जाता है, उसने इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की, कब्ज़ा किया, फिर यहूदियों को यहाँ लाकर बसाया। दूसरी मरतबा यहूदियों ने फिर अपने एक बादशाह जिसका नाम हेरोद आज़म है, उसकी ज़ेर निगरानी में एक और हैकल तामीर किया जिसे भी हैकल सुलेमानी कहा जाता है। फिर उसके बाद एक रोमी जनरल था जिसने 70 ईस्वी में उस पूरे हैकल को मिस्मार कर दिया, जिसको टाइटस के नाम से याद किया जाता है, उस रोमी जनरल को। फिर 4वीं सदी ईस्वी में उन तमाम रोमियों ने मसीहियत कबूल कर ली और ईसाई मज़हब को अपना लिया। फिर यहाँ पर उन्होंने उसकी बुनियाद पर बड़े बड़े गिरजेघर तामीर करवाए, अपनी इबादत खाने बनवाए। इस इहाते की जो मिक़दार पैमाइश रकबा है कमोबेश 36 एकड़ पर फैला हुआ है। और इसके एक जानिब बैतुल्लहम नामी शहर है जिसको आपने गुज़िश्ता नक्शे में जान लिया है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। इसी मुनासिबत से वो मसीहियों के नज़दीक काफ़ी मुक़द्दस जगह मानी जाती है। और उनके अक़ीदे के मुताबिक इस इलाक़े में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक मकबरा है जो बिल्कुल गलत अक़ीदा है। कुरान इसकी तर्जुमानी करता है, बतलाता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया गया। अब ये मसीहियों के कब्ज़े में रहा, मुसलमानों के कब्ज़े में कब आया, इसकी तारीख़ कुछ इस तरह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में अहद फ़ारूक़ी में इसको मुसलमानों ने अपने कब्ज़े में लिया। हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्राह रज़ी अल्लाह के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में इसको अपने कब्ज़े में लिया और उस वक्त ये बिल्कुल मिस्मार हो चुका था। हज़रत उमर आए, यहाँ पर इस जगह को साफ़ किया। इस इलाके में हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद तामीर की थी। उसके बाद ये जो आपके सामने नक्शा नज़र आ रहा है, जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी हकीकत इस तरह है कि ये जो दोनों तैयार किए गए हैं ये बनु उमैया के ज़माने में तैयार किए गए। अब्दुल मलिक बिन मरवान और वलीद बिन अब्दुल मलिक, इनके ज़माने में ये दोनों इमारतें बनाई गई है। इस इमारत की हकीकत ये है कि ये पूरा इलाका एक पहाड़ी पर है और ये ख़ास तौर पर पहाड़ी का हिस्सा उभरा हुआ है। कमोबेश 1.5 से 2.5 मीटर का 1.5 से 2.5 मीटर ऊपर उभरा हुआ है। उस पर ये बनाया गया है। इसका नाम कुब्बतुस सखरा है और मुसलमानों के जहन में सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बात बिठाई जाती है कि यही मस्जिद अक्सा है। हकीकत ये है कि मस्जिद अक्सा सिर्फ इसी का नाम नहीं है बल्कि पूरे इहाते को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। मस्जिद अक्सा हरम कुदसी को, ये पूरे इलाके को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और मुसलमान जो इस मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहते हैं इसकी वजह और बुनियाद ये है कि उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए इस इलाके को खास कर दिया है, इसलिए इसको मस्जिद अक्सा मुसलमान कहते हैं। और ये मस्जिद इतनी शानदार है कि इसके अंदर संगे मरमर के पत्थर जड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कारीगरी कुरानी आयतें वगैरह लिखी गई है और एक वक्त में 3 से 3.5 हज़ार लोग इसमें बआसानी नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर ये कुब्बा है जो सामने बनाया गया है, ये भी अब्दुल मलिक बिन मरवानी के ज़माने में बनाया गया। अब इस पर नक्शो निगार जो नज़र आ रहा है ये नक्शो निगार खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में ये नक्शो निगार किया गया है और खलीफा अब्दुल हमीद और अब्दुल अजीज़ के ज़माने में ये नक्शो निगार हुआ। ये ऐसा नक्शो निगार है कि ये अपनी मिसाल आप रखता है। ये ऐसा कुब्बा है जिसकी नज़ीर इस्लामी हिस्ट्री में पेश करना मुश्किल है। और इस पर जो पुरानी आयतें लिखी गई है वो पुरानी आयतें सूरह यासीन की आयतें हैं, सूरह बनी इसराइल की आयतें हैं। अब ये कुब्बा और गुंबद की असलियत ये है कि असल तो ये लकड़ी से बना हुआ है, चूने वगैरह से इसकी अस्तरकारी की गई है। इस पर जो गोल्डन रंग है ये सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। अब
इस तरह ये जो कुब्बे नज़र आ रहे हैं, इस तरह के कई कुब्बे इस इलाके में मौजूद हैं। ये कुब्बों की हकीकत ये है कि उस ज़माने में चूँकि मस्जिदों के अंदर ही दर्स व तदरीस का भी काम अंजाम दिया जाता था, तो लोगों की सहूलियात के लिए खानकाई निज़ाम कायम हो और दर्स व तदरीस का निज़ाम कायम हो, इस वजह से इस तरह के कई कुब्बे यहाँ पर तामीर किए गए। अब इस मस्जिद के बाजू में, जिसको लोग मस्जिद अक्सा कहते हैं मुसलमान, इसके बाजू में एक म्यूज़ियम है जो 10 मुसलमान अदवार को बतलाता है। इसके अंदर 10 मुसलमान अदवार के अजायबात रखे हुए हैं और 600 ऐसे पुराने नुस्खे रखे हुए हैं जिसको अलग अलग ख़तों में लिखा गया है। अब ये दीवार है, इस दीवार के मुतालिक मुसलमानों का अकीदा तो ये है कि यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम का बुराक बांधा गया था। ईसाई यहूदियों का अकीदा ये है कि 70 ईस्वी में जो रूमी जनरल था टाइटस, उसने जो हैकल सुलेमानी तामीर मुनहदिम कर दिया था, उसका बाकी मानदा हिस्सा ये है। इसी वजह से वो अपनी एक इबादत की निशानदेही के तौर पर यहाँ पर आते हैं, गिरिया वजारी करते हैं, अपनी मन्नतों मुरादों की चिट्ठियाँ यहाँ पर रखते हैं। और इस तरफ का जो इलाका था, ये शहर की आबादी थी, यहाँ पर एक मस्जिद आबाद थी। इसके बाद मुसलमानों की वक्त की जायदादें थी, उन कम वक्तों ने इन जायदादों पर हमला कर दिया, मस्जिद को मिस्मार कर दिया और अपनी इबादत के लिए खास कर दिया। अब वहाँ पर एक कुआं नज़र आ रहा है। उस कुएँ की हकीकत ये है कि इस तरह के कमोबेश 25 कुएँ इस इहाते में बने हुए हैं ताकि जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए पानी का सही तौर पर इंतज़ाम हो सके। वो कुएँ की आपको शक्ल नज़र आएगी। ये एक फाउंटेन और फव्वारा बना हुआ है। इसके सिलसिले में ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में इसको मुसलमानों की सहूलियात के लिए और मुसलमानों के पानी के इंतजाम के लिए तामीर किया था। इस बाउंड्री में कमोबेश 14 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा नमूने के तौर पर बना दिया गया है जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं। यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का मस्तबल कहा जाता है इसको। पहले ज़माने, अब तो इसकी कोई अलामत और निशानी बाकी नहीं रही, बल्कि यहाँ पर एक नीचे तल में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद मरवान कहा जाता है। और वही मस्जिद के मुतालिक ये बात भी है कि यही वो मस्जिद है जहाँ मरियम अलैहिस्सलाम रहा करती थी, और ये अब इसकी कोई हकीकत बाकी नहीं रही। इसी तरह हम ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर और पूरा नक्शा पेश कर रहे हैं, मकसद तो ये है कि किसी न किसी तरह हमारे जहन में मस्जिद अक्सा की याद ताज़ा हो जाए और ये बात हमारे जहन में आ जाए कि मस्जिद अक्सा क्या है, क्या हकीकत है, ताकि हमारा जो इससे रिश्ता है वो मजबूत से मजबूत होता जाए और हम इसके सिलसिले में फ़िक्र और कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता फरमाए।